नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ामसार। आज है 26 जून 2022 और 26 जून 2022 की जितनी भी डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सबको कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। किस राज्य को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 है उड़ीसा, ऑप्शन 2 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 है बिहार, ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश। तो एमएसएमई पुरस्कारों में जो राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है उड़ीसा को। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो उड़ीसा राज्य को एमएसएमई क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, यानी सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को पहला स्थान प्राप्त हुआ, यानी प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और इस समय पे उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेश लाल माथुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा देश वित्तीय संकट से निपटने के लिए भारत, जापान और चीन के साथ दाता सम्मेलन यानी डोनर कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा? ऑप्शन 1 श्रीलंका, ऑप्शन 2 बांग्लादेश, ऑप्शन 3 नेपाल, ऑप्शन 4 पाकिस्तान। तो श्रीलंका अभी आयोजित कर रहा है डोनर कॉन्फ्रेंस। डोनर कॉन्फ्रेंस में क्या होगा कि इसमें भारत, चीन और जापान इसमें शामिल होंगे। और क्योंकि जो श्रीलंका है वो गुजर रहा है आर्थिक संकट से, तो उसकी मदद करने के लिए, उसको असिस्टेंस देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमासिंघे, उन्होंने इस डोनर समिट को या फिर कॉन्फ्रेंस को आयोजित करवाया है और वो भारत, जापान और चीन से आर्थिक मदद चाहते हैं ताकि वो इस समस्या से या फिर आर्थिक संकट से बाहर निकल सकें। राजधानी है श्री जयवर्धना कोट्टे श्रीलंका की और मुद्रा है रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है अरविंद कुमार, ऑप्शन 2 है तपन कुमार डेका, ऑप्शन 3 है विनय कुमार क्वात्रा, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, ये है तपन कुमार डेका, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका होगा करेक्ट। चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देखते हैं। तो तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। 1988 बैच के ये हिमाचल कैडर के IPS अधिकारी हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई है 1887 में और मुख्यालय है इंटेलिजेंस ब्यूरो का नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने निम्न में से किस या किन देशों को कैंडिडेट स्टेटस यानी सदस्य का दर्जा प्रदान किया है? ऑप्शन 1 है यूक्रेन, ऑप्शन 2 है मालडोवा, ऑप्शन 3 है जॉर्जिया, ऑप्शन 4 है उपर्युक्त तीनों, यानी कि यूक्रेन, मालडोवा और जॉर्जिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यूक्रेन, मालडोवा और जॉर्जिया, तीनों को ही यूरोपियन यूनियन ने दिया है कैंडिडेट का स्टेटस यानी दर्जा दिया है। लेकिन ये आपको याद रखना है, ये अभी सदस्य नहीं, फुल फ्लेजेड मेंबर नहीं बने हैं। अभी 23 जून को यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन, मालडोवा और जॉर्जिया को कैंडिडेट का स्टेटस प्रदान किया है। यूरोपियन यूनियन में सदस्यों की अभी जो संख्या है वो 27 है और मुख्यालय यूरोपियन यूनियन का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी फीफा की रैंकिंग में भारत कौन से पायदान पर है? तो ऑप्शन 1 102वें पायदान पर, ऑप्शन 2 104 पायदान पर, ऑप्शन 3 90 पायदान पर, ऑप्शन 4 93वें पायदान पर। तो अभी नवीनतम जो फीफा की रैंकिंग जारी हुई है इसमें भारत 104वें पायदान पर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट होगा। इस रैंकिंग में भारत को 2 अंक का या फिर 2 रैंकिंग का फ़ायदा हुआ है, यानी 104वें पायदान पर अब आ गया है। एशिया चैम्पियनशिप में क्वालिफाई करने के बाद ये फ़ायदा उसको प्राप्त हुआ है, यानी भारत जो अब एशिया चैम्पियनशिप में क्वालिफाई कर गया है और अभी उसकी जो रैंकिंग हो गई है वो हो गई है 104। तो फीफा की रैंकिंग में अभी जो जारी की गई है इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो ब्राज़ील पहले स्थान पे है और बेल्जियम दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बाजरे पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ?
यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स। तो ऑप्शन 1 है भोपाल, ऑप्शन 2 है गांधीनगर, ऑप्शन 3 है नई दिल्ली, ऑप्शन 4 है शिमला। तो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है बाजरे पर, यह हुआ है नई दिल्ली में। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह द्वारा नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट यानी बाजरे पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ये जो सम्मेलन है एसोचेम और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित कराया गया है। और थीम क्या थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट की, ये भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, द फ्यूचर सुपर फूड और इंडिया। पिछले कुछ समय से भारत सरकार जो है वो बाजरे को लगातार प्रमोट कर रही है और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती हैं उनको भी बता रही है कि इससे किस तरह से भारत की जो न्यूट्रिशनल डिमांड है उसको पूरा किया जा सकता है। तो इसी मौके पर भारत सरकार द्वारा और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कराया गया है मिलेट्स पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंबुबाची मेला किस राज्य में लगा है? ऑप्शन 1 है कर्नाटक, ऑप्शन 2 है असम, ऑप्शन 3 है तमिलनाडु, ऑप्शन 4 है बिहार। तो अंबुबाची मेला किस राज्य में लगा है? तो ये हर वर्ष लगता है असम में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है होगा इसका करेक्ट आंसर। अंबुबाची मेला लगता है असम में। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं इसके बारे में। तो असम का जो कामाख्या देवी मंदिर है वहीं पे ये लगता है अंबुबाची मेला हर वर्ष। असम की जो राजधानी है ये है दिसपुर और मुख्यमंत्री वर्तमान में है हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल गोपाल योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 है राजस्थान, ऑप्शन 4 है पंजाब। तो बाल गोपाल योजना की शुरुआत है ये की है राजस्थान सरकार ने और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इन्होंने इस योजना को मंजूरी दी है। क्या है ये योजना? तो क्लास 1 से लेके 8 तक के यानी कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको सप्ते में 1 बार 2 बार सप्ते में कम से कम 2 बार दूध उपलब्ध कराया जाएगा। यही है बाल गोपाल योजना, जिसकी शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के समय पे मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? ऑप्शन 1 है अरविंद कुमार, ऑप्शन 2 है रोनाल्डो सिंह, ऑप्शन 3 है अभिजीत नायर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो रोनाल्डो सिंह ने जीता है एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। और एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले या सिल्वर मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है रोनाल्डो सिंह ने और रोनाल्डो सिंह ने ये सीनियर कैटेगरी में जीता है। सीनियर कैटेगरी और कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में यानी कि जो कॉन्टिनेंट के स्तर पे होती हो उसमें जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रोनाल्डो सिंह और ये साइकिलिस्ट हैं। हराया किसको है? तो मतलब दूसरे नंबर पे हैं ये। तो ये जो केंटो यामासाकी हैं इनको इन्होंने टफ फाइट दी थी और तो केंटो यामासाकी ने रोनाल्डो सिंह को हराया था यानी कि दूसरे नंबर पे थे रोनाल्डो सिंह जिनको सिल्वर मेडल मिला है और केंटो यामासाकी जो हैं जापान के इनको गोल्ड मेडल मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आज का आखिरी सवाल। विवाटेक 2020 में कंट्री ऑफ द ईयर किस देश को चुना गया है? ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 है चीन, ऑप्शन 3 है जर्मनी, ऑप्शन 4 है बांग्लादेश। तो विवाटेक 2020 में कंट्री ऑफ द ईयर जो है वो भारत को चुना गया है। यहाँ आपको ये याद रखना है कि विवाटेक 2022 का आयोजन है ये, लेकिन अवार्ड जो है ये विवाटेक 2020 का है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो विवाटेक यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है। ठीक है जी, और इस कॉन्फ्रेंस में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुनाया गया है। इसका मतलब 2020 में भारत ने जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको प्रमोट किया है
इसलिए भारत को दिया गया है कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड विवा टेक 2020 के लिए। ये था आज का आखिरी सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का और नोट्स का PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम्सार से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।